गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। जैसा कि दोस्तों हम लोग जो है लूसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। लूसेंट बायोलॉजी का हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये जो है तीसरा चैप्टर जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम जो है वो है पादप आकारिकी, प्लांट मार्फोलॉजी। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन पर इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। कि मूलांकुर जो होता है रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग में विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं उन्हें कौन सी जड़ें कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अपस्थानिक जड़। क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ें वो जड़ें होती हैं जो मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग में जो है विकसित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो वो जो है मूसला जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें कहलाती हैं। तो इसको हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। तो टैप रूट जो होती है ना वो मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन मूल मिलती है। मतलब श्वसन जो है मूल मतलब यहाँ पे जड़ें से मतलब है कि जो श्वसन जड़ें होती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? तो वो जो है जूसिया में मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? जूसिया में मिलती हैं। ठीक है। श्वसन जड़ों को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। तो ये कहाँ पे मिलती हैं? तो ये जो है जूसिया में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डहेलिया की जड़ें होती हैं। तो डहेलिया की जड़ कैसी होती हैं? तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो कंदिल तथा पुलकित होती हैं। कैसी होती हैं? कंदिल तथा पुलकित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरी रोही मूल मिलती है। मतलब ये जो ऊपरी रोही जो जड़ें होती हैं ये कहाँ मतलब किस में मिलती हैं? ये जो है ऑर्किड में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? ऑर्किड में मिलती हैं। तो ऑर्किड में जो है ये है ऊपरी रोही जो मूल होती हैं वो मिलती हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इपिथेटिक रूट्स। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इपिथेटिक रूट्स कहते हैं। तो ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं ऑर्किड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जो न्यूमेटाफोर्स जो होता है न्यूमेटाफोर्स ये श्वसन मूल मतलब श्वसन जड़ें ये प्रायः कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं मैंग्रोव जो पादप जो होते हैं ना तो उनमें जो है मिलती हैं। मैंग्रोव पादप में क्या होता है ना ये उस क्षेत्र में जो है उगते हैं जहाँ पे जो है नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमेटाफोर्स प्रायः मिलती हैं। तो कहाँ मिलती हैं? मैंग्रोव पादपों में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्किड्स में जो बिलोमन जड़ें होती हैं मतलब आर्किड्स में बिलोमन जड़ें होती हैं। क्यों होती हैं? तो ये जो होती हैं ये जो होता है ये नमी अवशोषित करने का कार्य करती हैं। इनका कार्य क्या है? नमी अवशोषित करती हैं। तो आर्किड में जो है जो बिलामन जो जड़ें होती हैं ना वो क्या करती हैं? नमी अवशोषित करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? मतलब 3 तो इसमें जड़ है, कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आपको पता ही है आलू क्या है? आलू तना के अंतर्गत आता है। तो पहला ही ऑप्शन जो है क्या है? ये आंसर करेक्ट होगा। आपको पता है गाजर में जो जड़ें होती हैं शकरकंद और मूली में भी जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवस्तंभ मूल जो स्टील रूट होती हैं ये किस में पाई जाती हैं? तो ये जो होती हैं अवस्तंभ जो मूल रूट्स होती हैं ये गन्ने में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? गन्ने में पाई जाती हैं। गन्ना हो गया और एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा मक्का। तो गन्ना और मक्का में कौन पाई जाती है? स्टील रूट पाई जाती है। अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभ मूल जो जो क्रॉप रूट हैं स्तंभ मूल ये किस में होती हैं? ये क्या होती हैं? तो ये जो स्तंभ मूल जो होती है ना इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं। इसको अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें बोलती हैं। अपस्थानिक जड़ें किस में होती हैं? जैसे बरगद में जो है बरगद इसका जो एग्जाम्पल है तो इसमें कौन सा जड़ होती हैं? अपस्थानिक जड़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें किससे विकसित होती हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके आंसर दीजिए। तो जड़ें विकसित होती हैं किससे?
तो आपको पता है कि जड़ें जो हैं मूलांकुर से विकसित होती हैं। किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से विकसित होती हैं। अब मूलांकुर को इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। तो जो है जड़ें जो होती हैं, रूट्स किससे विकसित होती हैं? रेडिकल से विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गाजर, जो गाजर है ये क्या है? तो गाजर क्या है? आपको पता है कि गाजर, शकरकंद और मूली ये इसमें जड़ होती हैं, तो ये जड़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जो मूल शीर्ष के ठीक पीछे का जो भाग होता है ना, तो उसमें जो है सर्वाधिक वृद्धि होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? आप देखे होंगे प्राय कि बरगद के जो पेड़ से जो है तो लटकने वाली जो है जो मतलब जो जड़ें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं स्तंभ मूल। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और कह रहा है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो आपको पता ही है, जैसे कि देखिए शंक्वाकार जड़ जो होता है ना, तो ये पाया जाता है, ये जो है शंक्वाकार जो जड़ होते हैं ना, इस ये गाजर में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? गाजर में, ना कि प्याज में। तो ये पहला आपका गलत हो गया। बाकी जो तर्क रूपी जो जड़ हैं वो मूली में पाई जाती हैं, और कुंभी रूपी जड़ शलजम में पाए जाते हैं, और श्वसन मूल मैंग्रोव पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि श्वसन मूल पाई जाती हैं। तो श्वसन मूल किसमें पाई जाती हैं? ये जो यहाँ पे राइजोफेरा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं? राइजोफेरा में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में कौन सी जड़ें बनती हैं? तो पान की लता में आरोही जड़ें बनती हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग रूट्स। तो पान की लता में कौन सी जड़ें होती हैं? आरोही जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? आपको पता है कि आलू क्या है? तना है। तो इसका जो खाने योग्य भाग क्या होगा? तना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्णकाय स्तंभ फिलोक्लेट एक रूपांतरण है। तो जो पर्णकाय स्तंभ है किसका रूपांतरण है? तो आपको पता होना चाहिए ये किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। ठीक है, तो पर्णकाय स्तंभ है वो किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। अब देखिए जो पर्णकाय स्तंभ है इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल में पहला आता है नागफनी। तो नागफनी क्या है? नागफनी जो है पर्णकाय स्तंभ के अंतर्गत आता है। एक और नाम है केजूराइना। तो केजू जो राइना है ये भी किसके अंतर्गत आता है? जो केजूराइना है ये भी पर्णकाय स्तंभ के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी का जो प्रकाश संश्लेषी कार्य ये होता है, ये किसके द्वारा होता है? ये पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्णकाय स्तंभ को फिलोक्लैड। तो फिलोक्लैड के द्वारा क्या होता है? नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो आप बताइए कौन सा एक तना है? तो आपको पता ही है कि आलू एक तना है। तो इसमें क्या है? इसका आंसर होगा आलू। गाजर, शकरकंद जो है ये जो है जड़ें, इनमें जड़ें जो होती हैं, तो ये जो वो आंसर नहीं हो सकता है। कह रहा है कि पत्ता गोभी का खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? आपको पता होना चाहिए कि जो पत्ता गोभी जो होता है तो उसके खाद्य पदार्थों का संग्रह उसकी पत्तियों में होता है, क्योंकि पत्ता गोभी में जो है पत्तियां ही होती हैं। पत्तियों का एक झुंड बना होता है, जाल बना होता है। तो जाहिर सी बात है कि पत्ता गोभी अपनी खाद्य पदार्थ कहाँ संग्रह करेगा? तो वो पत्तियों में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। तो आलू को जो है क्या कहा जाता है? तो आलू को कहा जाता है कंद। क्या कहा जाता है? आलू एक क्या है? आलू एक कंद है। क्या है? कंद है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बल्ब। याद रखिए कभी कभी आंसर क्वेश्चन में बल्ब भी देता है। तो आलू क्या है? बल्ब है। अब देखिए कंद का एक और एग्जाम्पल आता है, ये होता है प्याज। तो प्याज एक क्या है? बल्ब है, और आलू भी क्या एक बल्ब है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आलू प्याज किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये तना के अंतर्गत आते हैं, और ये कंद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो अब देखिए
आपको पता है कि जो प्याज का जो बल्ब होता है वो क्या होता है, तना होता है, मैंने अभी बताया। जो अरबी होता है, अरबी का घनकंद ये भी जो है तना ही होता है। और आलू का तो पता है, आलू का कंद क्या होता है, तना होता है। शकरकंद की क्या होता है, आपको पता है शकरकंद के अंदर जड़ें होती हैं। तो ये आंसर, ये आपका आंसर इसका होगा सी। कह रहा है कि रूपांतरण नहीं है, तो शकरकंद जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक तना है, तो कौन सा तना है, तो अदरक। अदरक क्या है, एक तना है। शलजम, गाजर, शकरकंद ये जड़े के अंतर्गत आती हैं। कह रहा है कि प्याज का खाद्य भाग है, तो प्याज का क्या खाद्य भाग हम लोग खाते हैं, आपको पता है कि प्याज एक बल्ब है और बल्ब एक तना है, तो ये तना के अंतर्गत आता है, तो प्याज का हम लोग तना खाते हैं। निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो आपको बताइए कौन सा रूपांतरित तना है। तो आपको पता है कि आलू जो है, आलू जो क्या है, रूपांतरित तना है, तो इसका आंसर होगा आलू, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होते हैं, किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होते हैं, तो जो होता है ये जो शुष्कोभिद होता है ना, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उनकी पत्ती प्रायः क्या होती है, न्यूनीकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कैक्टस होता है, तो कैक्टस में सूल जो स्पाइन्स होते हैं किसका रूपांतरण है, आपको पता होना चाहिए कि जो कैक्टस में जो उसके सूल होते हैं वो उसके पत्ते का रूपांतरण है। किसके रूपांतरण है, उसके पत्ते का रूपांतरण है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। किसका अध्ययन है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते उन्हें क्या कहते हैं, तो वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते उन्हें क्या कहलाते हैं, वो उन्हें हम लोग क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राम्स जो पौधे होते हैं उनमें कभी फूल नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, कह रहा है कि पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है, तो पूर्ण पुष्प होता है ना, उसमें सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। क्या होता है, इसमें सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। तो पूर्ण पुष्प के 4 भाग होते हैं। पूर्ण पुष्प के कौन से भाग होते हैं, कितने भाग, 4 भाग। पहला भाग जो इसमें होता है वो होता है कैलिकस, कैलिकस होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सेपल। दूसरा होता है कोरोला, और तीसरा होता है पुमंग यानी पुंकेसर, और चौथा होता है जयांग यानी स्त्री केसर। तो याद रखिएगा कि जो पूर्ण पुष्प में 4 भाग होते हैं, कैलिकस, कोरोला, पुमंग और जयांग, तो ये सभी चारों चक्र किसमें पाए जाते हैं, पूर्ण पुष्प में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प के जनन चक्र हैं, तो पुष्प के जनन चक्र क्या क्या, कौन कौन से होता है, आपको पता है कि पुमंग और जो जयांग होता है यही पुष्प के जनन चक्र है। पुमंग मतलब पुंकेसर और जयांग मतलब स्त्री केसर। तो यही जो इसके जनन अंग में, जनन चक्र में यही भाग लेते हैं, और यही इसके जनन अंग भी हैं। पौधों के जो है जनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, तो उभयलिंगी फूलों की क्या विशेषताएं होती हैं, अब बताइए। तो ये उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग, यानी कि इनमें जो है क्या होगा, इनमें पुंकेसर भी होगा और अंडा दोनों, यानी पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर दोनों होते हैं, तो उभयलिंगी फूल उन्हें कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है। एक पुष्प है कुरंजी पुष्प, ये जो 12 वर्ष में एक बार मतलब खिलता है, तो इसके जो है इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है, फ्लोरोजीन स्राव। इसमें जो फ्लोरोजीन का स्राव है ना, ये इसके कारण ही जो है ये 12 वर्ष में जो है एक बार फूल देते हैं। कुरंजी को हम एक और कहते हैं, इसको नील कुरंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नील कुरंजी। तो कुरंजी या नील कुरंजी जो है फ्लोरीन स्राव के कारण 12 वर्ष में एक बार फूलते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है, आपको पता ही होगा, इसका सबसे छोटा पुष्प क्या है, बुल्फिया। और सबसे बड़ा क्या होता है, रफलेसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है, तो फूल गोभी में पौधों का जो उपयोगी जो भाग होता है वो ताजा पुष्प समूह होता है। तो फूल गोभी हम लोग क्या कहते हैं, जो ऊपर का जो फूल होता है वही खाते हैं, तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताजा पुष्प समूह जो है उसका उपयोगी भाग है, उसी भाग को हम लोग खाते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो आपको पता ही है कौन सा सबसे बड़ा पुष्प है, मैंने अभी बताया था, रफलेसिया सबसे बड़ा क्या है, पुष्प है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है पौधों में? ये है पुष्प। क्या है? पुष्प। क्योंकि जो है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है, क्योंकि पुष्प से बीज बनता है जिससे पुनः पौधों का जन्म होता है। ठीक है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराग पुष्प से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका स्थानांतरण कहलाता है परागण। क्या कहलाता है? परागण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पराग पुष्प से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पराग का स्थानांतरण जाहिर सी बात है परागण कहलाता है। तो इसको जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एनेमोफिली परागण है, ये किसके द्वारा परागण होता है? जो एनेमोफिली परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा होता है। ये वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली मतलब हवा के द्वारा जो है परागण होता है उसको क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जो मक्का होता है ना, मक्का और जो घास होता है इसमें जो है एनिमोफिली के कारण परागण होता है, यानी इनमें वायु के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंटोमोफिली परागण क्या है? तो आपको पता है कि एंटोमोफिली वर्ड का यूज कहाँ करते हैं? कीटों के द्वारा। जहाँ कीट का सेंस आता है वहीं करते हैं। तो एंटोमिली परागण का जो कारण है कीटों द्वारा परागण। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ कीटों द्वारा परागण होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि जो गुलाब का फूल होता है उसमें भी हो सकता है। सनफ्लावर जो होता है सूरजमुखी, उनमें जो है कीटों के माध्यम से ही परागण होता है। और जो एक और है चाइना रोज, तो इसमें जो किसके द्वारा परागण होता है? तो फूलों के द्वारा परागण इनमें होता है, कीटों के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है ना उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चिरपरोफिली। क्या कहते हैं? चिरपरोफिली। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑर्निथोफिली, यानी पक्षियों द्वारा जो परागण होता है ना, जो पक्षियों द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? तो ये पक्षियों द्वारा जो परागण होता है ना वो कहलाता है ऑर्निथोफिली। एनिमोफिली हवा द्वारा, एंटोमोफिली कीटों द्वारा परागण। तो याद रखिएगा कीटों द्वारा परागण क्या होता है? एंटोमोफिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूफिली परागण किससे होता है? जूफिली आपको पता ही है कि जूफिली, जिसको लिखिएगा तो ऐसे होगा जूफिली। जू मतलब होता है जंतु, तो जंतु द्वारा परागण क्या होता है? जूफिली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑर्निथोफिली परागण होता है। तो आपको पता ही है कि जो पक्षियों द्वारा परागण जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। अब देखिए वायु द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो एनिमोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? एनिमोफिली कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जल यानी कि जहाँ जल का सेंस आएगा वहाँ हाइड्रा, तो देखिए हाइड्रोफिली कहते हैं। तो जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं? तो जो परागण बंद पुष्पों में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कैलिस्टोगेमी। क्या कहते हैं? कैलिस्टोगेमी। तो कैलिस्टोगेमी जो है पौधों में जो परागण होता है वो बंद पुष्पों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। इसके कारण क्या होती है? अच्छी संतान। मतलब जो पर परागण के द्वारा जो होती है कि फूलों की, मतलब ये जो जब होगा तो वैसी ही जो है मतलब बेहतर जो है उसका जो है जनरेशन होता है। तो इसलिए जो है पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होते हैं अच्छी संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ती कागज सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कीट परागित पुष्पों में जो है ये कीट वर्तिकाग्र जो होता है, जो कीट परागित जो पुष्पों होते हैं ना उसमें ये क्या होता है? खुरदुरा और चिपचिपा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? आप आंसर दीजिए। तो सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? ये होता है कीटों द्वारा। किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। तो कीटों द्वारा परागण किसमें होता है? सुगंधित जितने पुष्प होते हैं ना उनमें कीटों द्वारा क्या होता है? परागण होता है। जब कीटों द्वारा परागण किसमें किसमें होता है? रोज में हो गया, सनफ्लावर हो गया, मैंने अभी बताया चाइना रोज। तो इसमें इन तीनों में क्या होगा? कीटों द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परागण है मतलब परागण क्या है? मतलब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं?
ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? तो आप बताइए, जो परागण होते हैं वो क्या होते हैं? ये अपूर्ण विकसित नर जो होते हैं ना, युग्मकों विविध होते हैं। तो ये क्या होते हैं? अपूर्ण विकसित नर युग्मक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं। जो कीटों द्वारा जो है, जो मतलब जो फूलों का परागण होता है वो कैसे होता है? तो वो होता है रुक्ष और चिपचिपा होता है। कैसा होता है? रुक्ष और चिपचिपा होता है। नेक्स्ट निषेचन क्रिया है। तो निषेचन क्रिया क्या है, अब बताइए। कह रहा है कि एक नर युग्मक का जब एक अंडाणु से संयोजन होता है उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निषेचन के बाद बीजों के बीजाणु विकसित होते हैं। तो निषेचन के बाद बीजों के बीजाणु किससे विकसित होते हैं? ये विकसित होते हैं अध्यावरणों से विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं? अध्यावरणों से विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? तो आपको पता होना चाहिए किसमें होता है? आवृत बीजियों में होता है। किसमें होता है? आवृत बीजियों में द्विनिषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनिषेचक, जो अनिषेक जनन यानी कि होता है, तो अनिषेचक जनन किसमें होता है? तो कह रहा है कि बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन क्या कहलाता है? अनिषेचक जनन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पार्थिनोग्राफी। क्या कहते हैं? पार्थिनोग्राफी। कह रहा है कि बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होना क्या कहलाता है? पार्थिनोग्राफी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेचक फल है? तो ये क्या है? केला। इसे कहते हैं केला। तो केला क्या है? एक अनिषेचक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गूदेदार जो थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? तो जो थैलमस का जो है, गूदेदार जो थैलमस होता है वो हम लोग सेब का, तो सेब का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो गूदेदार थैलमस भाग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? बताइए इसका क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो ये हो है प्याज। तो प्याज का जो है खेती कैसे किया जाता है? पौधों का प्रतिरोपण करके किया जाता है। ठीक है, अब देखिए और भी होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, इसकी भी खेती ऐसे ही की जाती है। बैंगन हो गया, मिर्च हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक सत्य फल जो ट्रू फ्रूट होता है वो परिवर्धित होता है। सत्य फल किससे परिवर्धित होता है? आपको पता है कि सत्य फल किससे बनता है? तो अंडाशय से जो फल बनते हैं उसे हम लोग सत्य फ्रट मतलब फ्रूट कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आम के जो है फल होते हैं कैसे, किससे बने होते हैं? अंडाशय से बने होते हैं। तो मक्का अंगूर होते हैं, तो इनके जो फल जो होते हैं ना वो किससे बनते हैं? अंडाशय से बने होते हैं, और इनके फल को हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर है कि आभासी जो फल होता है ना उसका क्या उदाहरण है? तो आभासी फल का उदाहरण क्या है? तो आभासी फल का उदाहरण क्या है? सेब। क्या है? सेब। ठीक है, और भी है, जैसे काजू हो गए, नाशपाती हो गए, ये किसके उदाहरण है? तो ये आभासी फल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नारियल नारियल तथा आम के फल होते हैं। नारियल का आम के फल क्या होते हैं? ड्रूप होते हैं। क्या होते हैं? ड्रूप होते हैं। क्या होते हैं? ड्रूप होते हैं। तो नारियल और आम के फल क्या होते हैं? ड्रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पके हुए आम का खाने योग्य भाग अकारकी भाग होता है। मतलब पके हुए आम का हम लोग कौन भाग खाते हैं? उसका मध्य फल बीती खाते हैं। क्या खाते हैं? मध्य फल बीती खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? हम लोग नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूण पोष खाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोस्पर्म। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? भ्रूण पोष खाते हैं। कह रहा है कि लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। लीची का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? लीची का हम लोग याद रखिएगा एक क्वेश्चन, लीची का हम लोग एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं? एरिल। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल खाते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? तो सेब और नाशपाती का हम लोग जो उसका मांसल पुष्पासन है ना उसको खाते हैं। ठीक है, यानी थैलमस वाला भाग हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो लीची को किस में रखा गया है, लीची को नट में रखा गया है। किस में रखा गया है, नट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है। तो बीज रहित फल किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा, ये हार्मोन्स के द्वारा बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनानास किस प्रकार का फल है। अनानास किस प्रकार का फल है बताइए। अनानास को साइकोनस कहा जाता है। क्या कहता है, इसको साइकोनस प्रकार का ये फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसे कहते हैं केला बेरी। तो ये जो केला जो होता है ना, वो बेरी के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, ये सही है। आम बिल्कुल बेरी नहीं है, तो इसलिए गलत है। टमाटर पोम नहीं है, ये भी नहीं है। तो इनमें कौन सा सुमेलित है, तो केला जो है बेरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पौधों का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो ये पौधे हैं मूंगफली। तो मूंगफली का जो फल होता है ना, वो भूमि के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती का हम लोग क्या खाते हैं, गुलदार पुष्पासन, इसे कहते हैं हम लोग थैलमस। तो हम नाशपाती का क्या खाते हैं, थैलमस वाला भाग खाते हैं। कह रहा है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। वो पौधे जिनमें बीज तो होता है मगर फल नहीं होता है। तो ये किसमें होता है, साइकस में। तो साइकस में क्या होता है कि इसमें फल तो होता है मगर बीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बीज विकसित होता है। सीड्स किससे विकसित होता है, तो सीड जो है बीज किससे विकसित होता है, बीज मतलब बीजांड, बीज बीजांड। तो बीजांड से क्या विकसित होता है, बीज किससे विकसित होता है, तो बीजांड से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण किसमें मिलता है। तो भ्रूण किसमें मिलता है, तो आपको पता है कि बीज में जो है क्या होता है, भ्रूण पाया जाता है। तो बीज में ही भ्रूण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑर्किड के बीज होते हैं। ऑर्किड के बीज कैसे होते हैं, हल्के और शुष्क होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के व शुष्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अंकुरण के लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी जल, हवा और ताप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सजीव प्रजक जो मतलब विविपोरस है, अंकुरण किसमें पाया जाता है। तो सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है, ये जो पाया जाता है राइजोफेरा में। किसमें पाया जाता है, राइजोफेरा में सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है, यानी हाइपोजेल जर्मिनेशन किसमें पाया जाता है, तो ये जो है मक्का में पाया जाता है। यानी अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भूमपोरिक अंकुरण किसमें पाया जाता है। तो ये किसमें पाया जाता है, भूमपोरक ये अरंडी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अरंडी में पाया जाता है। और एक और सेम में भी यही अंकुरण पाया जाता है। कौन, भूमपोरिक अंकुरण किसमें पाया जाता है, सेम और अरंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जो पौधे हैं, पौधों में जो प्रतिअस्त अंकुरण होता है यानी विविपेरी का क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय ये है कि इनके जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण जो होता है इनमें होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो घटपर्णी होता है ना, जो घटपर्णी होता है, जो पिचर प्लांट होता है, को निम्न में से भागों में से कौन सा एक घट के रूप में उत्पादित होता है। तो घटपर्णी का जो है पत्ता जो है घट के रूप में रूपांतरण होता है। और ये जो है ये पौधा ऐसा पौधा जो कीचों को खाता है। किसको खाता है, कीचों को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है। मैंने अभी बताया कि ये जो घटपर्णी है जो कीचों को खाता है, तो क्या होगा इसका आंसर, घटपर्णी। इसको कहते हैं इंग्लिश में पिचर प्लांट में कहीं कहीं अच्छा है। तो पिचर प्लांट क्या होते हैं, एक मांसाहारी पौधे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है। तो बीजों को जो है शुष्क स्थिति में किया जाता है। किसमें किया जाता है, शुष्क स्थिति में। कह रहा है कि ठंड और शुष्क स्थिति में इसको क्या किया जाता है, इसको जो है सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी लंबाई जो है 322 फीट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है,
अब देखिए घटपर्णी जो है ये जल में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये गलत है। बाकी अमरबेल तना परजीवी ये तो होता ही है, चंदन जड़ परजीवी होता है और आर्किड अधिपादक होता है, ये सही है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पादप में तना संचयन तथा चिराकलिता में के कार्य करता है। किस पादप में तना संचयन चिराकलिता कार्य करता है, तो ये जो है इसका ऑप्शन है सी, हल्दी। तो हल्दी में जो तना संचयन और चिराकलिता काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है, तो ये है बांस। क्या है, बांस। बांस को हम लोग घास के अंतर्गत इसको रखा गया है, तो सबसे लंबा घास की जो कौन सा है, बांस ही है। तो आप इसे कंठस्थ करिएगा। चलिए इसी के साथ जो है हम लोग अपना सेशन समाप्त करते हैं। ये थर्ड जो है, ये तीसरे चैप्टर का जो है कंप्लीट हो गया सेशन, और नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्द ही लेके आएंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।